ये शरीर तो सभी का है, लेकिन संसार किसका ऐसा है, वो अलग अलग। जीवन जीने का ढंग माने कि उसके अंतर्गत क्रिया जो हुई है वो कैसे, उसको संसार। शरीर तो सबके पास है, स्त्रियों के भी पास है, पुरुषों के भी पास है, गुणों के भी पास है, बच्चों के भी पास है, और पशु पक्षी सभी के साथ सभी तरह का। लेकिन सबका संसार अलग अलग है। पशुओं का अलग है, पुरुषों का अलग है, स्त्रियों का अलग है, बच्चों का अलग है, बूढ़ों का अलग। संसार उनके जीने का, एक बुजुर्ग जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो उसका संसार अलग, संसार जीने का ढंग अलग। बच्चे जब पैदा होते हैं, जब घर में होते हैं तो उनका संसार अलग होता है। संसार इसमें शरीर में बाहर आ जाते हैं, खुले मैदान में आ जाते हैं तो इनका संसार अलग। उसका स्वयं स्वयं बच्चों का अलग, बूढ़ों का अलग, स्त्रियों का अलग, पुरुषों का अलग, अलग अलग स्वभाव। इसको संसार, संसार स्वभाव, अपना अपना स्वभाव। इस शरीर के अंदर जैसा स्वभाव संसार होता जीने का ढंग होता है, वैसा ही मनुष्य है जो विश्व को पाता है, उसकी गतियां इसी में न्याय है। तो आदमी का संसार जीने का ढंग उत्तम हो तो कोई आदमी के जीने का ढंग है तो दुख ही, इसको संसार। तो जो पुरुष अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करके जीवन जीता है, कामनाओं पर, इच्छाओं पर नियंत्रण करके जीवन जीता है, वो सदगति को प्राप्त होता है। केवल वही सदगति को प्राप्त होता है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है। उसको कभी सुख मिल ही नहीं सकता है, और दुख संसार का ही है। संसार मन और मस्तिष्क में, मति में संचालित रहता है, मन और विचारों में होता है। संसार कहाँ होता है? मन में होता है और विचारों में होता है। इकट्ठा होके कहां से आता है? इस आवरण से, आवरण से, आंखों से, कानों से, शरीर से, सबसे इकट्ठा होकर के मन में आता है। मन मत अपना मति को अच्छा बनाता है या भ्रमित करता है। तो मन और मस्तिष्क में जो स्वभाव है, जैसा आवरण है, परिवर्तन है, वही संसार है, अच्छा या बुरा। जीवन चलते चलते कभी कोई लड़ बैठता है, जीवन चलते चलते कभी कोई किसी से दुश्मनी कर लेता है, जीवन चलते चलते किसी से मित्रता हो जाती है, जीवन चलते चलते कभी आदमी स्वयं ही गलती में फंस जाता है, जीवन चलते चलते आदमी कभी कुछ भी कर बैठता है। उन सब का परिणाम एक और अलग शक्ति है, उसको कहते हैं ईश्वर, भगवान की शक्ति, भगवान और भगवान की शक्ति। वो उस चीज को बनाती रहती है, उसका भाग्य बनाती है। इतना निश्चित अटल सिद्धांत है इस शरीर का
या तो भगवान और भगवान की शक्ति उसका पूरी तरह से साथ देते हैं। जब वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेता है, स्वभाव उत्तम बना लेता है, तो शिव और शिव की शक्ति उसका पूरी तरह से साथ देते हैं। और जब उसका नियंत्रण नहीं रहता है, इच्छाओं में बदल जाता है, तो शिव और शक्ति उसका साथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि उस शरीर में से निकल के कहीं चले जाते हैं, नहीं, रहते उसी घर में हैं, लेकिन साथ नहीं देते। ना 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 तो शिव साथ देते हैं, ना शक्ति साथ देती है, दोनों साथ छोड़ देते हैं। जब आदमी का स्वभाव, संसार, जीने का ढंग गलत हो जाता है, बस वो साथ छोड़ देते हैं। और जब जीने का ढंग अच्छा होता है, साथ जुड़ जाते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, उनके अंदर बड़ा प्रेम है, उनके पास सब कुछ है, वो जो चाहे दे सकते हैं, लेकिन झोली छोटी पड़ जाती है, आदमी ले नहीं पाता। कंट्रोल कम है, कंट्रोल नहीं है, उसके पास नियम नहीं है, मर्यादा नहीं है, उसके पास नियम नहीं है, धर्म नहीं है। भगवान के नियमों में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति और किसी देवी देवता में भी नहीं। नियम नियम भगवान केवल नियमों में ही रहते हैं, नियमों में ही प्राप्त होते हैं। नियम, जो जितना नियमों को धारण करने वाला होता है, उतना ही भगवान को पा लेता है, उसके करीब चला जाता है। तो राजन, जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार विविध शरीर धारण करता है, आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा का, सच्चाई का, ईश्वर का, ये आत्मा है क्या चीज? ये आत्मा उसी शिव और शक्ति का रूप है। कंट्रोल, ज्ञान, प्रकाश, वही आत्मा कहलाती है। जब आदमी जीवन नियमों से जीता है, धर्म के साथ जीता है, वही आत्मा कहलाती है। और जो नियम और धर्म को त्याग देता है, वही आत्मा फिर जीव बन जाती है। जी माने जिसमें इच्छाएं हो, जिसमें इच्छाएं हो वही, वो तो जी कहलाता है। और जिसमें इच्छाएं नहीं है, वो आत्मा कहलाती है। ये दोनों रूप शिव और शक्ति के ही हैं। अब जब जीव में इच्छाएं होती हैं, तो वो अपने भाग्य से हीन होता चला जाता है। भाग्यहीन होने का मतलब है शिव और शक्ति उसके साथ नहीं रहते हैं, दूर हटते चले जाते हैं। वो झूठापन है। क्या है वो? वही झूठापन है। माने संसार, जिसका संसार सत्य नहीं रहता, संसार में सत्य नहीं है, जीने में नियम धर्म नहीं है, वो झूठा संसार है, झूठे संसार में रह रहा है। वो अपनी आत्मा से विमुख होता चला जा रहा है, सच्चाई से विमुख होता चला जा रहा है। वो शिव शक्ति जो आत्म रूप में व्यक्त होती, वो नहीं होती। अब जी में बदलती चली जाएगी, इच्छाओं में बदलती चली जाएगी, और आदमी का स्वभाव उतना ही गलत होता चला जाएगा। तो जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार विविध शरीर धारण करते हैं, आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं होता। वह साक्षी रूप से उनसे अलग होते हुए भी उनको गतिमान रखते हैं। निकल के नहीं गए, बल्कि उनसे अलग हो गए, और अलग होकर के उस शरीर को गतिमान रखते हैं। बुराई में ही उसको चलाते रहते हैं, बुराई में ही चलाते रहते हैं। तो जिस शरीर, जिसके संसार में, गृहस्थी में नियम धर्म होते हैं, भगवान उनका साथ देते हैं, और उस घर का स्वभाव शांत होता है। उस गृहस्थी का
स्वभाव शांत होता है, उस घर में भगवान माने उस घर के कोई काम नहीं रुकते, उस घर के काम अपने आप ही पूर्ण होते रहते हैं समय से। ये भगवान का साथ है। जिस घर में नियम धर्म होते हैं, जिस गृहस्थी में नियम धर्म होते हैं, भगवान उनके काम अपने आप बनाते रहते हैं। और जब जिस घर में कोई नियम धर्म नहीं होते हैं, जिस घर में कंट्रोल नहीं होता है, जिस घर का स्वभाव इच्छाओं में बदला हुआ है, विकारों में बदला हुआ है, भगवान दूर हो जाते हैं और कार्य जो है अपूर्ण रह जाते हैं, रुक जाते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती है। ये हर गृहस्थी का सिस्टम है। भगवान कभी विकारों से लिप्त नहीं होते। इस संसार में रहते हुए भी संसार में अच्छाई के साथ ही जुड़ते हैं। जहां सत्य होता है वहीं जुड़ते हैं, बुराई के साथ कभी भी नहीं जुड़ते। हर शरीर में रहते हैं, लेकिन रहते हुए भी अगर कोई बुराई के साथ कोई आत्म पुरुष नहीं रहा, जीव बन गया संसार में, यानी इच्छाओं के साथ जुड़ गया, वो उसे उसी गति में चलाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उस शरीर में से निकल के चले जाएंगे, नहीं, रहेंगे उसी में। उन्हें विकारों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो विकारों में ही उसको चलाते रहते हैं, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलता। इस जीवन को जीने के दो ही ढंग हैं, एक तो इच्छाओं के साथ और एक इच्छाओं से मुक्त होकर के आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ। जो जीता है भगवान उसका साथ देते हैं, जो नहीं जीता है, इच्छाओं के साथ जीता है, उसका साथ नहीं देते हैं। ये दो परिवर्तन हैं जीवन के। तो वो केवल साक्षी रूप से उनसे अलग होते हुए भी उनको गतिमान रखता है। जो पुरुष मुझ में आसक्त रहते हैं उन्हें कभी कोई रोग आदि अथवा शोक दुख इत्यादि नहीं सताते। जो आदमी, जिसका जी माने जिसके मन में और मति में, मस्तिष्क में ऐसे विचार होते हैं, शुद्ध विचार होते हैं, भगवान पर भरोसा विश्वास होता है मन में और विचारों में, उन्हें कोई रोग भी नहीं होते, उन्हें कोई दुख शोक चिंता आदि नहीं सताती है। वो समय समय से उसके कार्य पूरे करते रहते हैं। कितनी बढ़िया बात है भाई, कितनी बढ़िया बात है। तो फिर इच्छाओं में क्यों बदलो, भरोसे के साथ रहो, विश्वास के साथ रहो, तो वो तुम्हारे काम अपने आप पूरे करेंगे। जब तुम अनकंट्रोल हो जाओगे, इच्छाओं में बदल जाओगे, विकारों में बदल जाओगे, तो तुम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। फिर तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, फिर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान विकारों से अलग होते हैं और वो तुम्हारे विकारों के साथ ही तुम्हारी जिंदगी को तैयार कर रहे हैं। माने कि तुम्हारे नरक में जाने का सौदा तैयार कर रहे हैं। अब चलते 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 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल ऐसे ही गुजर गई विकारों के साथ जीते जीते। कहीं ऐसा समय आया कि उसे भागवत सुनने को मिल गई, ऐसा समय आ गया, उसने भागवत से नाता जोड़ लिया और धीरे धीरे अपने स्वभाव को, अपने मन और मति को उसने भागवत के अनुसार बदलना शुरू कर दिया। उतना ही वो भगवान के करीब पहुंचता चला जाएगा और एक दिन भगवान के पास पहुंच करके बिल्कुल अपने मन को कंट्रोल कर लेगा।
माने कि अपने स्वभाव को उत्तम बना लेगा। एक दिन वो अपने स्वभाव को उत्तम बना लेता है और स्वभाव उत्तम होते ही भगवान फिर उससे जुड़ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक तुम्हारे जी में इच्छाएं रहेंगी भगवान साथ नहीं देगा, और जब तुम्हारे इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, कहीं गुरुओं के साथ जुड़ करके भागवत सुन करके, या ऐसा कोई समय आ गया, अच्छा समय आ गया कि तुमने पूजा पाठ शुरू कर दी, भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दिया, भरोसा करना शुरू कर दिया, अपने मन से अपने विचारों में भगवान से जोड़ लिया, तो बस तुम्हें आत्मा प्राप्त होती चली जाएगी, शुद्धि प्राप्त। आत्मा है क्या? जिससे तुम, जिस रूप से तुम भटक गए थे, माने शुद्धि से अशुद्धि में चला जाना, फिर लौट करके शुद्धि में आ जाना, अपने विचारों से शुद्ध हो जाना, अपने वास्तविक रूप में आ जाना, यही आत्मा है। तो जब आदमी अपने आत्म रूप में आ जाता है तो वही शिव शक्ति रूप हो जाता है। शुद्धि रूप में जब आ जाता है, जब उसे संसार की कोई इच्छा नहीं रहती है, वही रूप आत्मा होता है। और जब वो आत्म रूप में आ जाता है तो वही शिव रूप में हो जाता है। कैसी लीला है ये? इसलिए आदमी इस संसार में भटकता रहता है। बहुत कमाया, इच्छाओं में बदल रहा है, भगवान का साथ है नहीं। कोई समय ऐसा आएगा कि बस लपेट के ले जाएगा और सब कमाए हुए को लूट ले जाएगा। लेकिन आत्मा में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आत्मा होती है और वो अपनी आत्मा में विश्वास भरोसा कर लेता है, नियम धर्म धारण कर लेता है, तो कोई भी बुराई उसके पास आ नहीं सकती है। ये अंतर है जी का और आत्मा का। ये अंतर है अच्छाई और बुराई का। अच्छाई इसमें रहते हुए भी बुराई का साथ नहीं लेती है, और जब ये अच्छाई में हो जाता है तो ये एक हो जाता है। शिव शक्ति और आत्मा एक ही मतलब है, फिर ये पूरा ही एक रूप हो जाता है। मन बिल्कुल शुद्ध, विचार बिल्कुल उत्तम, और कोई भी इच्छा नहीं रहती है, वो पूरा कंट्रोल हो जाता है, पूरे संसार को कंट्रोल कर लेगा। आत्मा ये अपना वास्तविक रूप है। तो कोई विचार भी उन्हें नहीं घेरते। तुम्हें सभी जीवों में संभाव रखकर आचरण करना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। लोग माने अपनी आंखों की, अपने कानों की, इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये कब बिगड़ते हैं? जब तुम्हारा मन, तुम्हारी मति इच्छाओं में होती है, तब ये बिगड़ते हैं। फिर तो तुम्हारी आंख भी वही तलाश करेंगी, तुम्हारे कान भी वही तलाश करेंगे, तुम्हारी त्वचा भी वही तलाश करेगी। ये लोग बिगड़ जाते हैं। और जब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाते हो, आत्मस्वरूप में आ जाते हो, तो ये लोग सुरक्षित हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, फिर ये तुम्हारे लायक हो जाते हैं। इनमें भी तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा, ये कहीं भी नहीं जा सकते। फिर तो तुम्हारे यही, ये आत्मा के हैं। ये जो रचना है ये विकारों से पैदा हुई है। अब विकारों से पैदा हुई है तो तुम्हारी आंखों में भी विकार, तुम्हारे कानों में भी विकार, तुम्हारी जीभ में भी विकार, तुम्हारे शरीर में भी विकार। जब विकारों से पैदा हुई है तो ये विकार युक्त है। अब इन्हें पवित्र करो, अपने लोगों को पवित्र करो, अपने कानों को पवित्र करो, अपने नाक को पवित्र करो, अपनी जीभ को पवित्र करो, और पूरी कर्मेंद्रियों को पवित्र करके तब तुम जो है आत्मस्वरूप हो सकते हो, या आत्मस्वरूप हो तो इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। और आत्मस्वरूप नहीं हो, जी बन गया है, गलतियों से बन के आए हो,
और गलतियों में ही हो, तुमने पूजा पाठ या सत्संग नहीं लिया है, तो तुम आत्म स्वरूप नहीं हो सकते। भगवान की कथा नित्य प्रतिदिन सुनने से ही आदमी धीरे धीरे गलतियों से छट जाता है, बुराइयों से छूट जाता है। धीरे धीरे छूट जाएगा, एक साथ तो नहीं छूटेगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। वो आत्म स्वरूप में आ जाएगा। आत्म स्वरूप में आया नहीं और भगवान का साथ उसे मिला नहीं, वही वैकुंठ है भगवान। तुम भगवान में मिल जाओ, वैकुंठ मिल गया। भगवान ही तो वैकुंठ है, शिव ही तो वैकुंठ है, वही तो मोक्ष है। तुम शिव में मिल जाओ, लेकिन वो मिलाएंगे जब जब वो तुम्हारे सारे लोग गवाही दे देंगे। जब सारे लोग पवित्र हो जाएंगे तो तुम आत्म स्वरूप हो जाओगे और अपनी आत्मा को प्राप्त कर शिव में मिल जाओगे। इसको मोक्ष कहते हैं। वो लोग मोक्ष होते हैं, और जिनमें बाल बराबर भी इच्छा रह गई है वो मोक्ष नहीं है। कहीं समझ में आ गया? अब जिनका स्वभाव अच्छा होता है, जो आत्म स्वरूप होते हैं, भगवान उनको हर वक्त क्या कहते हैं? मैं तुमसे बहुत खुश हूं। शिव शक्ति क्या कहती है? मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो, कोई वर मांग लो। वही भगवान कहते हैं कि कोई वर मांगो। और जी वाले स्वभाव में, इच्छाओं वाले स्वभाव में भगवान बहुत दूर हो जाते हैं। फिर नहीं कहते कि मांगो कोई वर, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तब बहुत नाराज होते हैं। उसको कहते हैं उनकी नाराजगी। फिर तो उनके मांगने पर भी वो नहीं देते, उनके मांगने पर भी इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि इच्छा पूरी करने वाले तो वही होते हैं। वो खुश होंगे जब तुम आत्म स्वरूप हो गया, अच्छाई के साथ होगे, तभी तो वो तुम्हारा साथ देंगे, तभी तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, तभी तो वो ये कहेंगे कि भाई मांग लो, मैं बहुत खुश हूं। भगवान तुम्हारे स्वभाव में जब आत्म स्वरूप होता है, सच्चाई होती है, नियम होते हैं, जब तुम्हारे लोग पवित्र होते हैं, तब भगवान कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मांगो कोई वरदान मांगो। उन लोगों को कहते हैं कि तुम वरदान मांग लो। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे उत्तम गुणों और स्वभाव से बहुत खुश हूं। तुमने मुझे अपने वश में कर लिया। तुम्हारे उत्तम स्वभाव और गुणों ने मुझे वश में कर लिया। कौन कह रहे हैं? भगवान, तुमने मुझे वश में कर लिया। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे भर मांग लो। अब कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। जिनके मन में जीवों के प्रति प्रेम, समता का भाव रहता है, मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। जहां आत्म स्वरूप आया और भेदभाव खत्म हुआ, फिर तो वो समता, उसके मन में समता आ जाएगी। सब कुत्ता से, बिल्ली से, छोटे से, बड़े से, सबसे प्रेम करेगा। आत्मा का अर्थ ही प्रेम है। आत्मा का अर्थ ही प्रेम है, सच्चाई है। सच्चाई में ही प्रेम होता है, आत्मा में ही प्रेम होता है। मन में कोई भेद नहीं होता। सच्चाई के साथ कोई इच्छा नहीं होती, कोई विकार नहीं होता। जब आत्म स्वरूप होता है, तब भगवान कहते हैं मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारे इस गुण ने, नियम धर्म ने मुझे वश में कर लिया। मांग लो, कोई वरदान मांगो। है? उसके मन में हर जीवों के प्रति प्रेम आ जाएगा, समता आ जाएगी, छोटे बड़े के प्रति प्रेम आ जाएगा। मैं उनके हृदय में निवास करता हूं, मैं उनके संसार में निवास करता हूं। ऐसे लोगों के ही संसार में निवास करता हूं।
उनका कोई काम नहीं बिगड़ता है, उनके कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है। उनको उनके लोग भी गवाही देते हैं कि इसने सारे लोगों को जीत लिया है, सारे लोग जीत लिए। जिसने अपने मन में क्षमता प्रेम पैदा कर लिया, उसके सारे लोग पवित्र हो गए और गवाही दे रहे हैं कि हम हार गए जी, हम हार गए। अब इन लोगों ने ही इस आत्मा को हरा रखा है, इस संसार ने आत्मा को हरा रखा है। तो मैं उनके ही हृदय पर निवास करता हूं। तप, यज्ञ और योग साधना के द्वारा मुझे पाना सरल नहीं। करते रहो, शौक से हवन करते रहो, शौक से मतलब जो है तीर्थ करते रहो, यज्ञ करते रहो, दान करते रहो, कुछ भी करते रहो। जब तक तुम्हारा स्वभाव उत्तम नहीं है, तुम्हें आत्मा प्राप्त नहीं हुई है, तब तक तुम मुझे पाने के अधिकारी नहीं हो। मैं उनसे खुश नहीं होता हूं, उनसे मुझे पाना सरल बात नहीं है। लेकिन तुम अगर अपने लोगों, अपने मन मति इनको शुद्ध कर लो तो तुम वरदान पाने के अधिकारी हो जाते हो। तुम अपने आत्म स्वरूप में आ जाओ तो तुम मेरे ही हो जाते हो। तब तक तुम मेरे होते हुए भी मेरे नहीं हो। मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे हृदय पर वास नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने घर नहीं बुला सकता, मैं तुमको प्रेम नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं इस बात को। खेल समझ में आ रहा है? तो आपके चरण कमलों से उड़े पराग कणों में इतनी शक्ति होती है कि महात्मा व्यास जी आपकी लीलाओं का बखान करते करते ही तत्व ज्ञानी बन गए। लीलाओं का बखान करते करते करते, जैसे गुरुजी तुम्हें भागवत सुना रहे हैं, सुनाते 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 महाज्ञानी तत्व ज्ञानी बन गए, कथा सुनाने के लायक बन गए। समझ में आ गया? ऐसे तो आदमी धीरे धीरे सत्संग सुन के, गुरुओं की शरण रह करके धीरे 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 इस कथा को सुनते 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 आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें इतनी शक्ति है, इन कथाओं में इतनी शक्ति है कि तुम सुनते 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 आत्मा को प्राप्त कर जाओगे। और भगवान कहेंगे कि मांग क्या मांगना चाहता है, वो बिन मांगे ही मोती दे देते हैं, फिर अपने आप ही मोक्ष दे देते हैं कि तो मोक्ष का अधिकारी हो गया, इसने मुझे वश में कर लिया, अब तो ये घर आने के लायक है। इसलिए अब मैं अन्य वरों को लेकर क्या करूंगा? अन्य वर, मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए, मुझे सांसारिक संपत्ति धन नहीं चाहिए, मुझे अब औलाद ये संतान नहीं चाहिए, मुझे विकार नहीं चाहिए। बस मैं तो आ गया, जहां आना था वहां पहुंच गया, अब मुझे कोई वर नहीं चाहिए। क्या समझ में आ गया? अब मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए। आपके चरण कमलों में, आपके नियम धर्म में इतनी शक्ति है कि वो उन्होंने मुझे आपसे मिला दिया, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में ले आए, ज्ञान तत्व ज्ञान में ले आए। यही तो है, ये तत्व ज्ञान, ये ज्ञान ही तो उनमें मिला देता है। माने यही तो शिव शक्ति का रूप है, ज्ञान तत्व ज्ञान ही शिव शक्ति का रूप है। इसमें मिल जाना ही हर चीज की प्राप्ति है। मिल गए भगवान, ज्ञान तत्व ज्ञान मिल गया तो मिल गए भगवान, और ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। तब तक तो वो बस विषय वासनाओं में, संसार में ही लिप्त होता है, संसार में ही लिप्त होता है। मोह ममता विषय विकार अगड़म झगड़म में ही लिप्त होता है, उसको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तत्व ज्ञान प्राप्त का अर्थ है शिव शक्ति की प्राप्ति। जब उसको प्राप्त कर लिया तो शेष क्या रह गया?
कुछ नहीं रह गया। हे उत्तम कीर्ति में प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को भाग्य से जो एक बार सुन लेता है। हे उत्तम कीर्ति में प्रभु, हे उत्तम कीर्ति में, आपके पास ही कीर्ति है और किसी के पास है ही नहीं। हे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ कीर्ति में, सारी कीर्ति आपके पास है प्रभु। सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को, आपके मंगल में जो आपके अंदर निरा मंगल ही मंगल है, अमंगल नाम की चीज ही नहीं है, भाग्य से जो एक बार सुन लेता है इस कथा को, आपकी कथा को, आपकी लीलाओं को जो एक बार सुन लेता है, वह जीवधारी मनुष्य तृप्त हो जाता है। एक बार जो भी आपकी इस लीला को सुन लेता है, वो जीवधारी मनुष्य तृप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, आत्मा को प्राप्त कर लेता है, शेष बाकी कुछ नहीं रहता, तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक बार शुद्ध मन से, सच्चे मन से इसे सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, आत्मा प्राप्त हो जाएगी अपने आप। उत्तम कीर्ति में प्रभु, मंगल में, जो मंगल में भगवान है, अपने भाग्य से, क्योंकि ये सुनने से तुम्हारा भाग्य ऊपर उठ रहा था, भाग्य से तुम्हें एक दिन उसकी प्राप्ति हुई, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाए, उसकी आत्मा स्वतः ही आप में लीन हो जाती है, उसकी आत्मा स्वतः ही आप में लीन हो जाती है। हे प्रभु, मैं अकिंचन जीव श्री लक्ष्मी जी की भांति सदैव आपके सानिध्य में रहकर आपके वचनों को सुनने का अभिलाषी हूं। हे प्रभु, अब देख लो, आत्मा को ही ये लगन होती है, सत में, लक्ष्मी जी सत में है, हर वक्त उनकी सेवा करती रहती है, उनके नियम धर्म धारण करके रहती है। तो वही आत्म पुरुष अपने भाग्य से इस लायक बन जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि भगवान के नियम धर्म में ही उनकी प्राप्ति। तो ये आत्मा कह रही है कि प्रभु, जैसे लक्ष्मी को अपने भाग्य से आपकी प्राप्ति हो रही है, ऐसे ही मैं भी आपके चरणों में नियम धर्म से रह करके बस आपके साथ ही रह, कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दे दीजिए, कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दे दीजिए कि मैं आपसे कभी विमुख ना रह सकूं। अब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी इस संसार में, तो सब धोखा है, केवल आपकी प्राप्ति ही हर चीज की प्राप्ति है। जहां आप हैं वहां किस बात की कमी है, वहां किस बात की कमी है, वहां तो हर बात की पूर्ति है। जीव अपने आप, आत्मा अपने आप तृप्त होती है, बोलो होती है, आत्मा अपने आप तृप्त हो जाती है जहां भगवान की प्राप्ति हो गई है, और जीव इच्छाओं के साथ अतृप्त होता है, उसकी पूर्ति नहीं होती है, भटकता ही रहता है। प्रभु, अब मुझे क्या चाहिए? जब आपकी प्राप्ति हो गई, लक्ष्मी माता की तरह हर वक्त आप उनको प्राप्त रहते हैं, इसलिए मुझे तो ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं आपके नियम धर्म के साथ जुड़कर आपके साथ ही बना रहूं। मैं बिना किसी वरदान, तो कृपया मुझे ऐसा वरदान, शांत हो जाओ, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी भक्ति सदैव आपके श्री चरणों में बनी रहे, मैं बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता रहूं, मेरी इच्छा ही ना हो और मैं आपका भजन करता रहूं। मुझे तो ऐसा वरदान दे दीजिए, मेरी इच्छा, मेरे पास इच्छा नाम की कोई चीज ना रहे और मेरे में से बस सिर्फ आपका ही गुणगान निकलता रहे। मुझे तो ऐसा वरदान दे दीजिए, बस यही मैं चाहता हूं। यही आत्मा की चाहत होती है, और जीव की चाहतें बहुत होती है। जीव चाहता है संसार को पाना, आत्मा चाहती है प्रभु को पाना।
आत्मा कहती है श्री हरि मुझे तो अपने चरणों की रस दो, नियम धर्म दो, बस मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। और जीव कहता है कि मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तो धन माया चाहिए, मुझे तो धन माया। जीव में इच्छाएं होती है, आत्मा में इच्छाएं नहीं होती है। जीव आपकी माया से वशीभूत होकर ही जीव इस संसार में भौतिक सुखों और स्त्री पुत्र आदि की कामना करते हैं। वे इन विषय भोगों में भी आपकी ही खोज करता रहता है, धन में, औलाद में, संपत्ति में, इनमें ही आपको खोजता रहता है। इनमें ही सुख है, इनमें सुख नहीं है। इच्छाओं में कभी भी सुख नहीं है, धन दौलत में, संपत्ति में सुख नहीं है, ईश्वर नहीं है। वो भ्रमित है, वो भ्रमित है, इसलिए वो इनमें ही भगवान को खोज रहा है। वो भ्रमित होकर के इनमें ही भगवान को खोज रहा है कि इनमें भगवान सुख है, लेकिन इनमें सुख नहीं है। भगवान तो इससे बहुत दूर रहते हैं, होते हुए भी इसको धारण नहीं करते हैं। और जीव भूल में इच्छाओं के साथ, औलाद में सुख है, खूब संपत्ति धन दौलत में सुख है, इसमें सुख नहीं होता है। सुख तो उसके नियम धर्म से उसकी प्राप्ति में होता है। तो आपकी माया से वशीभूत होकर ही जीव इस संसार में भौतिक सुखों और स्त्री पुत्र आदि की कामना करते हैं। वे इन विषय भोगों में भी आपकी ही खोज करता रहता है। इनमें ही ईश्वर मिल जाएगा, इनमें ही गति मिल जाएगी, इनमें ही मोक्ष मिल जाएगा। मैंने तो सारे काम पूरे कर लिए, अब इनमें ही मोक्ष मिल जाएगा, मुझे छुटकारा हो गया मेरा। अरे अभी तो तेने अपने कुकर्मों का कर्ज चुकाया है, अभी तो तेने अपने कुकर्मों का कर्ज चुकाया है, अभी तो तेरी भक्ति बाकी है, भगवान को पाना बाकी है। आप ही तो सुख के स्रोत हैं। प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरा मन माया के बंधन में न बंधे, यही मेरी कामना है। इस संसार के बंधन में मेरा मन नहीं बंधे, और आपके हर वक्त मेरी आपको भजने की भी इच्छा ना हो, अपने आप ही इसमें से ये भजन चलता रहे। मैं तो ऐसा वरदान चाहता हूं। जैसे पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए कार्य करता है, आप भी हमारे हित के लिए कार्य करें प्रभु, हम मुझे तो ऐसा वरदान चाहिए। जैसे माँ बाप अपने पुत्र पुत्री के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ऐसे ही आप मेरे माँ बाप हो, आप मेरे लिए तो ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि बस मेरी कोई इच्छा ही उत्पन्न ना हो और मैं आपका सगा बन के रहूं। बोलो बात सही है? तो इसमें गति है, इसमें गति है, नहीं तो संसार में कुगति है। इसमें तुम्हें ईश्वर नहीं मिल रहा, तुम सोच रहे हो कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन इसमें सुख नहीं है, इसमें ईश्वर का साथ नहीं है, इसमें तो माया का साथ है, भ्रमता का, भूल का साथ है। ये तुम्हारी गति नहीं, तुम्हारा मोक्ष नहीं, ये तो तुम्हारा नरक और मरण है, जाल है। लेकिन इससे निकलना ही, लेकिन निकलना अपने भगवान के भजन, नियम धर्म, इन लोगों को कंट्रोल करो, अपने मन को, मति को कंट्रोल करो। कंट्रोल, अनिच्छाधारी हो जाना, इच्छाएं ना हो तो आत्मा प्राप्त हो जाएगी। आत्मा माने तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, वो प्राप्त हो जाएगा। वो प्राप्त होना ही आत्मा कहलाती है, वही तुम्हारी गति, सुख और मोक्ष है, वही है मोक्ष। तो दोनों का अंतर स्पष्ट हो गया, संसार का और मोक्ष का। ये है तुम्हारे मन और मस्तिष्क का खेल है। संसार में तो ये उलझा ही रहेगा। संसार से मुक्त होने का काम करो, आत्मा को प्राप्त करने का काम करो, तो दोनों हाथों में लड्डू आ जाएगा। अभी तो तुम्हारे एक हाथ में भी लड्डू नहीं है, धोबी घर का ना घाट का, धोबी घर का ना घाट का, कहीं का भी नहीं है।
इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए, उनके नियम धर्म धारण करना चाहिए, आत्मा को प्राप्त करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को शांत करना चाहिए, तब अपने आप ही कल्याण हो जाता है। शिव शक्ति अपने आप तुम्हारी हो जाएगी, वरदान दे देगी, अपने घर बुला लेगी, इसमें आवाज लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव आपकी जय।